आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट मॉनिटर और मैं हूं आपका मेज़बान जाहिद मलिक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो बात करने के लिए मौजूद है शबीर अहमद है। उन्हें हम पॉलिटिकल लीडर के हैं या सोशल एक्टिविस्ट, वो खुद ही अपनी ज़बानी सब बताएंगे। शबीर साहब, आपका स्टेट मॉनिटर में खैर मकदम है। शुक्रिया जी आपका जाहिद भाई। मैं शबीर अहमद चौपान, सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट फ्राम गुलाबगढ़ मोहर। क्या कहेंगे आप मोहर गुलाबगढ़ के हवाले? देखिए जी जाहिद भाई, जब मैंने ये 2014 में मतलब इस चीज़ में कदम रखा, उससे पहले मैं 1-2 साल जो मैंने प्रैक्टिस की, देखा तो मेरे मन में बहुत ही पहले से एक मतलब ये वलवला था कि मैं नहीं, जब सबसे पहले आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको अपना तारुफ कराएं। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं या पॉलिटिकल लीडर हैं, और आपने कब, अगर इलेक्शन कंटेस्ट किया तो कब किया? मैंने 2014 में पहले असेंबली इलेक्शन कंटेस्ट किया 2014 में। उसके बाद मैंने 2019 में पार्लियामेंट के इलेक्शन में हिस्सा लिया कुटवा उधमपुर डोडा सीट से, जो 2019 में इलेक्शन हुआ। उसके बाद ये मैं आपको कहने जा रहा हूँ, जबकि मैं 2014 में जब मैंने पहली बार सोचा कि मुझे बहुत पहले से ही ये दिल में था कि खिदमत खलक में मैं काम करूं, बाकी मेरे नॉलेज में कुछ आया नहीं, न कुछ दिल में चैन ही था तब तक कि मैंने सोचा मैं जब काम करूंगा खिदमत खलक करूंगा। यही सोच के मैं 2014 से इस जस्तजू में लगा हूं। आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया, असेंबली इलेक्शन भी किया, आपने पार्लियामेंट भी किया। किस किस पार्टी से आपने सपोर्ट लिया? देखिए जी, असेंबली इलेक्शन में मैंने किसी पार्टी से सपोर्ट नहीं ली। पार्लियामेंट इलेक्शन में जब इंजीनियर रशीद साहब का कैंडिडेट वहाँ मतलब रिजेक्ट हो गया, तो उन्होंने अलायंस पे मेरी सपोर्ट की। उनका मतलब जब वो कैंडिडेट नहीं बना, तो उन्होंने फिर मुझे थोड़ी सपोर्ट की। इंजीनियर साहब ने जिस तरह से मुझे बानिहाल वगैरह से वोट मिला, वो उनकी वजह से मिला। कभी आप इंजीनियर रशीद के साथ, तो कभी आप इंडिपेंडेंट, तो कभी आप एनसी के साथ, तो कभी आप बीजेपी के साथ। आखिर आपकी सियासत कहाँ की ओर ले जा रही है आपको? देखिए जी, मैं प्रेजेंट टाइम तक किसी पार्टी में किसी ओहदे पर नहीं हूँ। अलायंस में रहा हूँ और अलायंस ने ही सपोर्ट की है। मैं टिल डेट किसी पार्टी से किसी पद पे नहीं हूँ। आपने डीडीसी में भी गुपकार अलायंस को जो है सपोर्ट किया है। उसके बाद हमने आपकी वीडियो देखी कि आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसी क्या वजह हुई कि आपको बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी, जबकि आप पहले गुपकार को सपोर्ट कर रहे थे? देखिए जी, मैं आपको कहूँगा, गुफकार को सपोर्ट करना उस वक़्त मेरी पंचायत का कुछ मशवरा था मेरे लोगों का, कि जिस तरह से मुझे लोगों ने मशवरा दिया कि हमारा वोट जो सपोर्ट जो आज की डेट में, वो हमने गुफकार को ही सपोर्ट करनी है। उसी सिलसिले में मैंने गुफकार अलायंस के कैंडिडेट अब्दुल गनी मलिक साहब को सपोर्ट की, और वो आप के सामने डीडीसी कैंडिडेट वहाँ चुने गए मोहर में। उनको आपने जिताया, आपने सपोर्ट किया, आप लोगों के पास गए, गुपकार को सपोर्ट करो, एनसी को सपोर्ट करो, 370-35 से वापस लाने की बात की गई। आज आपने फिर एनसी को क्यों बाय बाय कहा? देखिए, मैं एनसी में था ही नहीं। मैंने अलायंस के टाइम उनका और मेरा जो बात, उनकी जो मेरी बात हुई, टोटल इतनी सी हुई कि मैं अलायंस में आपके साथ हूँ, पार्टी लेकिन में आपके आपने साथ जो हूँ। उनकी सपोर्ट में वोट लिए हैं, लोगों से आपने वादा किया है कि जो आजकल आज जम्मू कश्मीर में चल रहा है कि 370 और 35 एक ही बात, उसी पे ज़्यादा लोगों ने वोट लिए। तो आज आप उन लोगों को क्या कह रहे हैं? आपने बीजेपी ज्वाइन की। 370-35 की जो बात है, ये सुप्रीम कोर्ट का मसला है। ये लोग बच्चा बच्चा जानता है, बखूबी लोग जानते हैं कि ये कोई छोटा मसला नहीं है। उसके बाद जिन लोगों के साथ हमने जो वादा किया है, लेकिन आप ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हाथ में मसला है, लेकिन उस टाइम तो वोट जो है लोगों को तो इसी नाम पे लोगों ने वोट दिए, गुपकार को। देखिए, गुफकार को वोट इस नाम पे बिला शक मिला, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों को ये उम्मीदें हैं। और जबकि गुपकार ये कह रही है कि इसमें जो है 370 और 35 ये जो भी है, इसमें जो मनसूखी का जो इसमें मसला है, ये बीजेपी का ही हाथ है। तो आपने तो बीजेपी ज्वाइन किया आखिर में। देखिए, बीजेपी में 22 फरवरी को मैं ज्वाइन हुआ हूँ। किसी पब्लिक मशवरे से, किसी कमेंटमेंट पे मैंने वहाँ कुछ मुद्दे लेकर जा रहा हूँ, जो कि हम इस टाइम मरकज़ी सरकार तक बात पहुँचाएँगे, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएँगे, जो डीडीसी चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट में बने हैं उन तक बात पहुँचाएँगे। बिलख़ुसूस जो भी हमारा प्रोग्राम है, जो भी हम कुछ कर रहे हैं, जितनी भी हम चेंजिंग ला कर रहे हैं अपने आप को, मानो वो
टोटली जितनी भी हम कर रहे हैं तो सब लोगों के लिए है। हमें कोई पर्सनली कोई इसमें कुछ नहीं है कि जैसे मैं अगर कोई पर्सनली मैं लगा रहता, मैंने एक इलेक्शन लड़ लिया था तो छुट्टी करता, लेकिन मैं जितना भी कर रहा हूँ लोगों के लिए कर रहा हूँ। आपने डेवलपमेंट के लिए जो एक कदम उठाया, बीजेपी में ज्वाइन हुए आप डेवलपमेंट के लिए, लेकिन जिस कैंडिडेट को आपने जिताया है, एजी मलिक साहब को, वो भी तो एक डीडीसी कैंडिडेट है, वो भी तो अपने एरिया की डेवलपमेंट कर सकते हैं, फिर आपने उनको अलविदा क्यों कहा? देखिए जी, वो डीडीसी मेंबर हैं, जितना उनसे हो सकता है जो उनके हाथ में काम आएगा वो खुद करेंगे और उनसे हम करवाएंगे। जो कमी पेशी वो करेंगे, वो हम उसमें पूरी मुदाखलत करेंगे। वो जो लोगों के बीच में हमने वादे किए हैं, लोगों को आश्वासन दिया है, हम पूरा जोर लगाकर मलिक साहब से भी वो काम करवाएंगे उन लोगों का जिन 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 जहाँ जहाँ तक हमारी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी है। उसके बाद हमारा इलाका बखूबी जानते हैं, बहुत फार फलंग एरिया है। बाकी इकट्ठा चल के सब लोग तो फिर अगला प्रोग्राम जितना भी हमारे फार्दर प्रोग्राम है, रोडों का मसला है, जैसे अस्पतालों का मसला है, और जो बड़े बड़े मसले हैं उनको इकट्ठा होके हमने उजागर करना है। क्या मलिक साहब से आपकी उम्मीदें टूट गई जो आपको बीजेपी में जाना पड़ा? देखिए, आप बखूबी देखते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बीजेपी के हाथ सब कुछ है। तो बाकी यहाँ जो छोटा मोटा ये डीडीसी बना, बीडीसी बना, तो ये तो ब्रैकेट में इनको मतलब बंद कर दिया गया है ऐसे करके कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक उनका तो फैसला हो गया। ये तो इलेक्शन के दौरान बुलंदबांग दावे कर रहे थे, हम जी यहाँ पुख्ता सड़कें बनाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, हम 370 को वापस लाएंगे, हम 35A को वापस लाएंगे, स्टेट का जो खुसूसी दर्जा था उसको वापस लाएंगे, लेकिन उसके बाद सारे साइलेंट है। क्या वजह है? इनको तो ये सबको पता है कि 370 35A तो वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। तो अब ये उसी नाम पे तो लोगों ने वोट दिए, क्या ये हो सकता है ये वापस लाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वोट तो हर जगह जहां भी मिला, गुफ्कार अलायंस को जो भी वोट मिला वो 370 के नाम ही मिला, 35A के नाम उसके बाद किसी लीडर का कोई बयान नहीं आया इस हवाले से? यही तो कमजोरी है ना टीम में, पार्टी में, यही तो कमजोरी है। जो कहते हैं करते नहीं है, यही तो बात है ना। जो मतलब कहता है वो करता नहीं, हम जो कहते हैं हम वही करेंगे। चलो, ये थी सियासत के हवाले से हमारी बात। तो अब हम चलते हैं लोगों की मुश्किलात की ओर। तो क्या क्या मुश्किलात हैं ऐसे लोगों के जो हमारे एरिया में, आपके एरिया में जो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, कहते हैं जुल्म जब इम्तिहान पर हो तो समझो दौर रहमत आया, खजा की सख्तियां सहकर चमन गुलजार होता है। ये कम से कम 70 सालों से ये इलाका पीसा हुआ है। बीच में ये सियासत ने दबाया, सियासत ख़त्म हुई तो मिलिटेंसी ने दबाया, मिलिटेंसी ख़त्म हुई तो गुर्बत ने दबाया। अब आस्ता आस्ता तरक्की की राह पर हमारा इलाका जा रहा है। जिस तरह से सड़कों का भी निज़ाम आज तक चल रहा है, उम्मीदें बरपा है कि इनको हम कंप्लीट करवा के ही रहेंगे। उसके बाद जिस तरह अस्पतालों की बिल्डिंगें अधूरी हैं जगह जगह, ये भी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि लोगों से मिलकर इकट्ठा होकर तो हम उन पर भी नज़र रखेंगे, निगाहबान हैं। उसके बाद फिर स्कूलों की स्टाफ की कमी जो है वो भी इंशाल्लाह हमारी रोज़ बात हो जाती है, जहाँ जहाँ तक हम कोशिश करते हैं पहुँचनी चाहे। तो इस आपको पता है कि हम हर मुद्दा लेकर ही कंटिन्यू आपके माध्यम से, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन तक, चाहे जहाँ तक हमारी दौड़ धूप है, हम लगे रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें स्कूल्स की, आपने बात की, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनकी अभी तक बिल्डिंग्स नहीं बनी है। क्या आपने कभी महकमा एजुकेशन के आला हुकाम के नोट्स में ये मामला लाया? जहाँ जहाँ तक हमारी नॉलेज में था, जेडीओ ऑफिस तक हमारी दौड़ है हद से ज़्यादा। और यहाँ पब्लिक दरबार में कोई एजुकेशन ऑफिसर आया, वहाँ वहाँ तक हमने ये हज़ार बार रिपीट करवाया है। मैं अपने सबसे पहले अपने वार्ड की बात करूँगा। जिस वार्ड में रहता हूँ वहाँ 42 बच्चे हैं जो कि एक छत पे मेरे साथ में छत पे पढ़ रहे हैं। 2004 की स्कूल बिल्डिंग अभी तक नहीं आई। तो अब ऐसे ऐसे बहुत ही गांव हैं, भटोई हैं, जगह जगह गुलाबगढ़ हैं, देवल हैं, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर ये बिल्डिंगें नहीं हैं। इनकी जब भी हमारी डिपार्टमेंट से बात होती तो वो कहते हैं हमने जो ये लिस्ट तैयार की है रिक्वायरमेंट की, हमने आगे भेज दी है। यही आश्वासन दे रहे हैं, तो हम भी उसी पे टाइम निकाल रहे हैं। जैसे कि हमारे एरियाज़ में अगर हम बात करें सड़कों को लेकर या हेल्थ को लेकर, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं। सब डिवीज़न मोहर में चंद ही डॉक्टर तैनात है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रास्ते में दम तोड़ देते हैं क्योंकि हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं है। क्या आपने, हमारे जो चुने हुए लीडर हैं, चाहे वो वज़रा भी रह चुके हैं, लेकिन आपने कभी उनके नोट्स में ये मामला लाया, उनको आपने इन महकमा के आला हुकाम तक लिया अपने साथ कि आप हमारी आवाज़ को आगे ले जाओ? देखिए, ये सारे लोकल हैं। हमारा लीडर जितना भी है
अयूब खान साहब, मरहूम अयूब खान साहब के बाद सारे ही लोकल लीडर हैं। कोई बाहर का नहीं है तो उसको हम बताएं, मतलब कि वो सारे लोकल लीडर हैं। आप बखूबी जानते हैं कि सारे लोकल लीडर हैं। पूरी परेशानी है, पूरी परेशानी का पता है उन लोगों का, किस गांव में, किस मोड़े में, किस जगह में क्या प्रॉब्लम है, ये तो वो बखूबी जानते हैं। लेकिन या तो कर नहीं रहे हैं तो या तो उनको आगे कोई मान नहीं रहा है। तो बातें दो ही हैं। नहीं, इलेक्शन के दौरान बुलंदबांग दावे किए जाते हैं, हम सड़कों के सड़कें जहाँ जहाँ सड़कें नहीं पहुँची वहाँ पहुँचाएंगे, जहाँ बिजली नहीं पहुँची है बिजली पहुँचाएंगे, जबकि सबागिया स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर को 100% बिजली फराहम करने के लिए अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन अभी भी हमारे एरिया के ऐसे हमारे एरियाज़ बहुत सारे हैं जहाँ पर अभी तक बिजली नहीं पहुँच पाई है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरा अब यही है, जो मेरा फार्दर प्रोग्राम है, मैं चाहता हूं कि मैं पूरे इलाके का टूर करूं और पूरी एक डायरी तैयार करूं। वो सबसे पहले हम सबमिट एडमिनिस्ट्रेशन मोहर को कर देंगे, जिस जिस डिपार्टमेंट की जो जो प्रॉब्लम होगी। उसके बाद में फार्दर प्रोग्राम हमारे जो चेयरमैन साहब बने हैं उन तक पहुंचाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं गवर्नर साहब से भी मिलने वाला हूं, जो हमारे इलाके की मुश्किलात है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुझे टाइम मिल जाएगा और मैं ये जो भी रिक्वायरमेंट है हमारे इलाके की, जो भी प्रॉब्लम है, ये गवर्नर साहब के, एलजी साहब के टेबल पर हम रखेंगे इंशाल्लाह। आज ये उम्मीद है कि जिस तरह एलजी साहब काम कर रहे हैं तो हमारा इलाका भी हो सकता सुधर जाए। आप इलाके के यंग लीडर हैं और आपका जो देखने का ज़रिया वो कुछ और होगा। तो हम अगर बात करें, शहडोल पुल जो है कई सालों से ज़ेर तमीर है, बुधनाड़ पुल है कई सालों से ज़ेर तमीर है, बल से शबरास जो सड़क है 9 किलोमीटर है, 2009 से ज़ेर तमीर है, जो अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाई है। क्या आप इन चीज़ों को, ये जो मुश्किलात है लोगों को, इनको जो है तहरीरी तौर आप गवर्नर को आगाह करेंगे? ज़रूर, मैंने ये लिस्ट तैयार की है। मैं पहले भी परसों एक लिस्ट तैयार किया हूँ, जिसमें ये पुलों की बात है। बुधनाड़ का पुल है, लार का पुल है, उसके बाद शहडोल का पुल है, उस तरह दमनी टू देवल सड़क जिसका नाम है, जो कि दमनी 2-3 किलोमीटर तैयार है, बाकी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है कई सालों से। जितने भी ये मतलब मेरे पास जो पॉइंट है जहाँ मैं बखूबी जानता हूँ, तो इंशाल्लाह वो मैं सारे मेंशन करके, और जिस तरह पहले एक हमारी बहुत बड़ी मांग है गुलाबगढ़ टू नंदीमर्ग प्रोजेक्ट का, जो है हमारा एक ख्वाब रहा है, उसके बारे में भी हम गवर्नर साहब से आगाह करेंगे। और उम्मीद है कि इन चीज़ों पे मैं ध्यान से काम करूंगा, और जो ठेकेदार, जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन इस पे गौर नहीं करेगी, अब हम क्राइम ब्रांच, विजिलेंस छानबीन करवाएंगे इन सड़कों की, जो करोड़ों में गफलाशाही हो गई है, आज तक इन्होंने कंप्लीट क्यों नहीं पीरियड पे किया। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि लोग साथ रहेंगे, नौजवान साथ देंगे, तो इंशाल्लाह हम शाना बशाना दिन छोड़कर रात को भी काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेशन या जो कंट्रैक्टर्स है उनको इसका जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। क्या आपको ये मुनासिब नहीं लग रहा है, जिन लीडरों ने वोट लिए हैं उनको आप आगे करके और उन्हें आगे ले जाके ऑफिसरान के सामने उनके वही आपकी मुश्किलात ले जाएं? अब सबको ही एक ही हिसाब लिया जाएगा, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो कोई ऑफिसर हो, चाहे वो कोई उस किस्म का मुलाजम पाया जाएगा जो कोताही करेंगे। तो अब हम सड़कों पे उतर के इनसे काम लेंगे, और जो जो बोला है, और उस इंसान को उस मोड़े पर पकड़ कर ले जाएंगे और उनसे वो काम करवाएंगे जो लोगों को कहा गया है। अक्सर जो देखा जाता है मंशूर में कुछ और लिखा होता, बाद में हकीकत कुछ और हो जाती है। वो आज तक था, ये न 96 है, न ये 99 है, न ये 87 है, ये 2021 लग गया है, और 2020 में ये इलेक्शन हुए, अब 21 लग गया है। आज का यूथ जो है वो सुबह अगर कोई डिमांड करेगा, शाम को हिसाब पूछना शुरू करता है। आज ये बात आपने कही, ये एक हकीकत है कि जो पहले हमारे एरिया के एक बिछड़ा इलाका है रियासी डिस्ट्रिक्ट का, सब डिवीज़न मोहर, यूथ जो है पहले लोग उतने अवेयर नहीं होते थे, अब जो है यूथ जाग गई, वो अपना हक जो है वो समझते हो हमारा हक क्या है। तो आप भी एक यूथ की आवाज़ बने हो, आप भी एक यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो एक कोई ख़ास मैसेज आप यूथ के लिए बताएं। मैं यूथ को यही कहूँगा, देखो मैंने अपनी लाइफ को बर्बाद कर दिया है, इसीलिए क्योंकि हमारे इलाकों में अजाब था। अजाब क्या था कि सुनवाई नहीं थी, 3-4 लोगों का जत्था चल रहा था मिलके, तो वो वहीं तक बात ख़त्म होती थी। हर गांव में 2-2 4-4 लोग इस चीज़ के ठेकेदार बने थे सियासत के। उस चीज़ को ख़त्म करो। आप प्रैक्टिकली किसी गरीब आदमी को साथ दो, किसी इंसाफ परस्त को साथ दो, जो इलाके की देखभाल करेगा और जो हर हमेशा आपके रिलेटेड रहेगा
फिर जाकर ये हमारे इलाके में जो तामीरी तरक्की का जो थोड़ा सिस्टम डिम है, ये हम ठीक कर देंगे। यूथ को चाहिए कि नौजवान को किसी भी नौजवान भी, बहुत नौजवान लीडर है मोहर में, जिन पर उनको भरोसा आता है कि ये आदमी हमारा काम करेगा। यूथ को मेरा यही मैसेज है कि आप ऐसा करें, सब कुछ दिमाग से निकाल कर अगला फर्दर प्रोग्राम जो है किसी नौजवान के साथ हाथ बटाएं। जो आपका बेरोज़गारी का मसला है, आपकी सड़कों का मसला है, अस्पताल का मसला है, तो इन्हीं चीज़ों के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। आखिर में कोई ख़ास मैसेज पब्लिक के लिए? मेरा यही है, प्रोग्राम में एक शहर से ख़त्म करूँगा। कहते हैं, कश्मीरी शायर में एक बताऊँगा, मवुच कहरस अजाबस कुन अगर ईमान कामिल छुई, मवुच कहरस अजाबस कुन अगर ईमान कामिल छुई, पकुन गस कारवानस ब्रोंठ पनुन अल्लाह से शामिल छुई। शुक्रिया। ये थे शबीर साहब जो माहौर सब डिवीज़न से थे, जिन्होंने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया है, पार्लियामेंट भी और असेंबली भी। ये हमारे साथ बात कर रहे थे, कुछ सियासत के हवाले से बात हुई और कुछ लोगों के मुश्किलात के हवाले से। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ाहिद मलिक और कैमरामैन बाबर नफीस को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।